अंधेरी रात, सुनसान गली और ऑटो की सीट पर बैठा अजनबी। कौन है वो? जान लोगे तो सांसें थम जाएगी। दिल्ली की ठंडी रात थी। घड़ी में अभी 12 बजने का घंटा बजा ही था। सड़कें सुनसान हो चुकी थी। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने और ठंडी हवा की सनसनाहट के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। राहुल, एक ऑटो ड्राइवर, अपनी आखिरी सवारी की तलाश में था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी जेब लगभग खाली थी। उसने सोचा, अगर एक और चक्कर लग जाए तो बच्चों के लिए कल का राशन निकल आएगा। तभी उसे एक लंबा सा आदमी सड़क किनारे खड़ा दिखाई दिया। आदमी सफ़ेद शर्ट और काली पैंट में था, चेहरा झुका हुआ और हाथ में एक पुराना बैग। राहुल ने ऑटो रोका। कहाँ जाना है भैया? उस आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा। कश्मीरी गेट। राहुल ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। सुनसान रास्ता। जैसे ही ऑटो ने खाली सड़कों का रुख किया, राहुल को अजीब सा डर महसूस होने लगा। उस आदमी की परछाई बीच बीच में लंबी होती और कभी गायब सी हो जाती। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो पाया कि कई बार उस आदमी का चेहरा दिखता ही नहीं। राहुल ने डरते छिपाते हुए बात छेड़ी। भैया, इतनी रात को अकेले काम से लौट रहे हैं वो क्या? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस हल्की सी कराह जैसी आवाज़ निकाली राहुल की फुसफुसाहट। ऑटो चलते चलते एक पुरानी पुलिया के पास पहुंचा। अचानक सवारी ने कहा, यहीं से बाएं चलो, शॉर्टकट है। राहुल ने देखा, वो रास्ता बेहद सुनसान और कच्चा था। डर के बावजूद उसने मोड़ लिया। थोड़ी दूर जाते ही हवा और ठंडी हो गई। चारों ओर अंधेरा। सड़क के किनारे पुराने पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी डालियां मानो किसी भूतिया फिल्म का सीन बना रही थी। तभी पीछे बैठे आदमी ने अचानक कहा, तुझे पता है इस रास्ते पर राहुल पवन घूमता है? राहुल चौंक पड़ा। कौन? राहुल आवाज़ आई तो अपनी मौत का बदला अभी तक ले रहा है। खून से सनी सच्चाई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। अब वह आदमी चेहरा उठाकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और होठों पर भयावह हंसी थी। मैं हूँ पवन। पवन। राहुल ने ब्रेक मार दी। ऑटो चीखते हुए रोका, लेकिन उसके कानों में अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। चीखे, रोने की आवाज़ें और किसी के चाकू से वार करने की खौफनाक ध्वनि। राहुल ने अपनी शर्ट खोली। उसके सीने पर गहरे घाव के निशान थे, जैसे किसी ने बेरहमी से चाकू घोंपा हो या इसी जगह दोस्तों ने धोखा देकर मुझे मार डाला था। अब हर ड्राइवर, हर मुसाफिर मेरे इंतजार में आता है। कोई बच नहीं पाता मौत का सामना। पवन। राहुल डर के मारे कांपने लगा। उसने ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन बंद हो चुका था। राहुल धीरे धीरे पास आया और फुसफुसाया, आज तेरी बारी है। अचानक पूरा ऑटो खून से भर गया। पवन ने चीखते हुए दरवाज़ा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। पवन की आंखें पलट गई।
और फिर चारों ओर और सन्नाटा। सुबह लोग पुलिया के पास इकट्ठा हुए। वहाँ एक खाली ऑटो खड़ा था जिसके अंदर सीटें खून से सनी थी, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं था। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। फिर किसी ने राहुल को देखा। लगता है, कहा जाता है, आज भी आधी रात को अगर कोई ऑटो या टैक्सी उस रास्ते से गुजरती है तो एक रहस्यमयी सवारी खड़ी मिलती है, और अगर किसी ने उसे बैठा लिया तो उसका अता पता कभी नहीं चलता। देश के कोने कोने से ऐसे ही कहानियाँ लाते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।